मैं हूं आपका दोस्त इब्न बतूता जूनियर और आज आपको लेके चलते हैं डिज्नी स्प्रिंग्स में। होपफुली आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कीजिए, करते लॉट मोर टू कम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त। और वेलकम वंस अगेन। इस वक्त हम डिज्नी स्प्रिंग्स में पहुंच चुके हैं और अभी हमने गाड़ी पार्क की है लाइन गैराज में। और अभी प्लान ये है कि डे टाइम में एक राउंड लेंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इवनिंग के जो शार्ट्स हैं और वो विज़िट करेंगे। इवनिंग में डिफरेंट जो स्टोर्स हैं, डिफरेंट जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो म्यूज़िक के, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डिज्नी स्प्रिंग्स 4 मुख्तलिफ एरिया या हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें टाउन सेंटर, वेस्ट साइड, द लैंडिंग और द मार्केट प्लेस शामिल हैं। जिस एरिया में अभी हम मौजूद हैं इसको टाउन सेंटर कहा जाता है, जो कि 2016 में ओपन हुआ और अभी तक इसकी एक्सपेंशन जारी है। इस वक्त इस एरिया में ओवर 50 ब्रांडेड डिज़ाइनर स्टोर्स मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। ये सारा ओपन एरिया है, शॉपिंग एरिया, और ये सामने जो नज़र आ रहा है और भी जिसमें हम एंटर हुए हैं, ये सारा कवर्ड शॉपिंग एरिया और इसमें स्टोर्स हैं, जैसे स्पेरीज है, वीरा ब्रेडली है, एवरीथिंग बट वाटर है। ये एरिया फ्लोरिडा की तेज़ बारिश में बड़ा ही मुफीद साबित होता है और बड़ी ही इम्पोर्टेंट बारिश के दौरान पनाहगाह है।
रेस्टोरेंट प्लैनेट हॉलीवुड, शेफ गाय फियर के फेमस बर्गर्स, AMC डाइन इन थिएटर, इसमें तकरीबन 24 स्क्रीन्स हैं और एट ए टाइम 24 डिफरेंट मूवीज़ देखी जा सकती हैं। ये वाटर चैनल जो बनाए गए हैं ये स्प्रिंग्स हैं, जो जिसकी वजह से इसको डिज्नी स्प्रिंग्स भी कहा जाता है, जो इसका नेम सेक भी है। तो ये जगह जगह पे, स्पेशली इस एरिया में जो टाउन सेंटर का एरिया है, यहाँ पे ये काफ़ी आपको स्प्रिंग्स देखने में नज़र आएंगे। एरिया जिसमें अभी हम एंटर हो रहे हैं, ये पहले इसको प्लेयर आइलैंड कहा जाता था। यहाँ पे तकरीबन 8-9 या एटलीस्ट 10 डिफरेंट क्लब थे जिनके डिफरेंट थीम थे। कोई 70 का म्यूज़िक देता था, कोई इसी तरह 90 का, रेगे, डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक और डिफरेंट थीम थे उन क्लब्स के। फिर इसको चेंज करके वो सारे क्लब्स जो हैं यहाँ से हटा दिए गए, क्योंकि डिज़नी ने कहा कि क्योंकि डिज़नी एक फैमिली रिजॉर्ट है और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे ये एडल्ट एंटरटेनमेंट को कम किया जाए और इसको निकाला जाए। तो फिर ये सारे क्लब यहाँ से हटा के, तो ये अभी हम अगर देखेंगे तो डाउनटाउन ओरलैंडो में चले गए हैं। तो इस एरिया को द लैंडिंग्स कहा जाता है। जैसे पिछले वाला टाउन सेंटर था, ये एरिया द लैंडिंग्स है। आइसक्रीम शेक शॉप है। इस वक्त थोड़ा मूड कर रहा था कि कोई शेक लिया जाए या आइसक्रीम ली जाए, तो इसको चेक करते हैं। ये हमने एक शेक ऑर्डर किया है। ये स्पेशल शेक है इनका, जो कि $12 और 50 सेंट का हमें एक शेक मिला है। साइज़ में अच्छा था, बड़ा था। ये एम्फी कार है, जो कि जिसको कार बोट भी कहा जा सकता है। ये कार की तरह चलती है और पानी में बोट बन जाती है। ये पुरानी एंटीक्स कार थी, उनके ऊपर ये बनाई गई हैं, विंटेज कार है। हवाइयाँ, अगर किसी को याद हो पुराने ज़माने में स्लीपर्स को या इस तरीके की जो हवाई चप्पल होती थी, बेसिकली ये हवाई से निकला था। हवाई आइलैंड है, वहाँ से इसको हवाइयाँ कहा जाता था कि हवाई चप्पल। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। पैडल फिश, ये एक बहुत बड़ा स्टीम बोट का मॉडल है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही लगता है जैसे कि स्टीम बोट है, लेकिन एक्चुअली ये बोट है नहीं। इसको कंक्रीट के साथ बनाया गया है। ये बैक साइड का एरिया है टी-रेक्स रेस्टोरेंट का। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस ब्रिज को, छोटा सा जो ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हैं तो हम एंटर होते हैं द मार्केट प्लेस में, जो कि इसका एक एरिया है। टी-रेक्स बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इसका थीम डायनासोर्स हैं। अंदर भी इसके जो जिस किस्म की डेकोरेशन की गई है, ये उसी टाइप का है। जुरासिक पार्क से लिया गया है इसका थीम।
ये ब्रिज है जो इसी एरिया में है, मार्केट प्लेस में, रेन फॉरेस्ट कैफ़े। इसका थीम वॉल्केनो है, जैसे आतिशफ़शां पहाड़ बनाया गया है ऊपर, उसी तरह का इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी स्टीम निकल रही है, तो शायद अभी ये स्टार्ट हो, अभी हो गया। ये इसमें से हर थोड़ी देर बाद ऐसे ही आग निकलती है। तो इसको बेसिकली एक्टिव वॉल्केनो का थीम दिया गया है। ये रेन फॉरेस्ट अमेज़ोनियन स्टाइल का कैफ़े है, और इसके अंदर भी अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका अंदर का भी जो माहौल है वो इसी तरीके से सारे बर्ड और जंगल का बाहर बनाया गया है। इसके साथ ही ये लेक के ऊपर लावा लाउंज, बार और रेस्टोरेंट है। अगर आपने कोई ड्रिंक्स लेनी है, ड्रिंक्स कर सकते हैं आप बैठ के यहाँ पे। खाना खाना है, खाना खाएं लेक के ऊपर। ये जो लेक है इसका नाम है लेक बुएना विस्टा, स्पेनिश नाम है। ये फ्रंट वाला एरिया है रेन फॉरेस्ट कैफ़े का। हम दूसरी साइड से देखें, अभी हम रेस्टोरेंट की फ्रंट वाली साइड पे आ गए। ये एंट्रेंस है रेस्टोरेंट की। ये रेस्टोरेंट भी है, और हर रेस्टोरेंट जो है वो रेन फॉरेस्ट कैफ़े, हर रेस्टोरेंट जो है वो रेस्टोरेंट के साथ साथ उन्होंने अपना एक छोटा सा शॉप भी बनाई हुई है जो गिफ्ट शॉप है। अभी हम गिफ्ट शॉप की तरफ जा रहे हैं, अंदर से देखते हैं। ये ऊपर छत जो है इनका बिल्कुल वही स्टाइल दिया गया है जैसे जंगल का घना जंगल हो। फिश टैंक्स बनाए गए हैं, एक्वेरियम, काफ़ी बड़े बड़े और बड़ी ही डिफरेंट किस्म की फिशेस इसमें हैं। बच्चे और बड़े भी बड़े शौक से देखते हैं। खाना खाने के और चीज़ें ख़रीदने के पैसे हैं, वैसे अंदर जाने के कोई टिकट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप फ्रीली अंदर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। देखते हैं, ये रेस्टोरेंट एरिया है इसका, जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बच्चों का छोटा सा एरिया। Another musical performance, some kind of concert. World of Disney
वन ऑफ द लार्जेस्ट डिज्नी स्टोर। काफ़ी बड़ा स्टोर है ये यहाँ से शुरू होता है, बल्कि इससे भी थोड़ा इससे एक और डोर है इस साइड पे। स्टारबक्स कॉफ़ी, इसके पीछे भी स्टोर चल रहा है। ये फ्रंट पे स्टारबक्स कॉफ़ी, और जो नेक्स्ट साइन आपको नज़र आ रहा है वर्ल्ड ऑफ डिज्नी का, वो इसका तीसरा एंट्रेंस है। ये सूरज गरूब हो रहा है, शाम का मंजर लेक का। सो यहाँ पर आके पार्किंग के लिए कुछ नहीं देना पड़ता, एंट्रेंस की कोई फ़ी नहीं है, वरना तो डिज़नी के हर पार्क में जाने के लिए एटलीस्ट $150 एंट्रेंस फ़ी लग जाती है, और फिर खाना पीना एटलीस्ट पर पर्सन $150 का ख़र्चा होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ शाम को बग़ैर कुछ खर्च किए। ये वो कार बोट, एम्फी कार, काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैंने देखा। $125 फॉर अप टू 4 पीपल। अकेले बैठें तब भी 125 देंगे, और अगर आप 4 लोग बैठेंगे तब भी 125 ही। अभी मैंने एक राउंड लिया है, और वो सामने से होते हुए ये पीछे वाला एरिया और वो बैक साइड पे होके ये जो पीछे कॉन्सर्ट हो रहा है और डिज़नी का स्टोर, ये देखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी शाम का टाइम है, सूरज गरूब हो रहा है, और मेरा ख्याल है थोड़ी रेस्ट करते हैं। आयरिश बार एंड रेस्टोरेंट, ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड, स्पेशल मेन्यू, और इनकी स्पेशलिटी है ये लाइव म्यूज़िक। ये शॉप्स हैं इस एरिया की, और ये वही AMC थिएटर्स जो मैंने पहले बताए थे, डाइन इन थिएटर्स, ये उसकी दूसरी साइड है। खुश लोग, अमेरिकन्स नेचुरली फ्रेंडली हैं, इजीली आपके साथ घुल मिल जाते हैं। आप किसी आदमी को भी खड़ा करके मेरा ख्याल है कि 5-10 मिनट आराम से बातें कर सकते हैं। बांगोज ब्राज़ीलियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। स्प्लिट्सविल लग्जरी लेन, ये रेस्टोरेंट प्लस बॉलिंग एली। यहाँ पे आप जाएं, आप खाना खाएं अंदर, बॉलिंग अगर आपको शौक़ है, या ये स्प्लिट्सविल के अंदर जाके देखते हैं अंदर का क्या है। ये रिज़र्वेशन का एरिया है। मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर आपने डाइनिंग करनी है
तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको सीट देंगे। और ये राइट साइड का एरिया जो यहाँ से आप शूज़ ले सकते हैं, रेंट कर सकते हैं बॉलिंग के लिए। आप फैमिली के साथ यहाँ पे बैठें, खाना खाएं, जैसे ये फैमिली आराम से खाना खा रही है, और साथ साथ खेलें भी सही। ये भाई तो मेरी तरह का ही लगता है, लेकिन बहरहाल मेन चीज़ है फ़न करना। आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, किसी की बर्थडे है या वैसे दोस्तों के साथ अगर आप इकट्ठे आए हैं तो। हाउस ऑफ ब्लूज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स हियर। फूड इनका बहुत अच्छा है, प्राइसेस आर नॉट टू बैड, थोड़ी हायर साइड पे हैं लेकिन बुरी नहीं है। इन्होंने अभी एक अपना क्लब भी ऐड किया है इसी के साथ ही, एक कॉमेडी क्लब भी है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होती है। काफ़ी फ़न प्लेस है ये, फ्रेंड्स के साथ आएँ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये हैं सर्क दे सोलेil सर्कस है। आई हर्ड कि अभी ये ख़त्म होने वाली है और इसकी जगह पे कुछ और आएगा। अगेन कोका कोला स्टोर एट नाइट डिफरेंट लग रहा है, और उसके साथ ही प्लैनेट हॉलीवुड रेस्टोरेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत सारी चीज़ें दिन में मुख्तलिफ लगती हैं और रात को बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगती हैं। ये फिर दोबारा हम आ गए टाउन सेंटर में, वो जहाँ पे शॉप्स वगैरह थी। ये मैक्सिकन परफॉर्मर है, ये ख़त्म करके जा रही थी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, तो इन्होंने थोड़ा सा मेरे लिए स्पेशली परफॉर्म किया। शी वॉज सो काइंड, सो स्वीट, थैंक्स टू हर। ये अभी हम दोबारा वापस आए हैं टी-रेक्स कैफ़े पे। ये खातून जिनको मैंने कहा था कि मुझे सीट दीजिएगा, सो शी वाज सो काइंड कि उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया और मुझे कहा कि हम आपको एडजस्ट कर लेते हैं, सो यू डोंट हैव टू वेट। यूजुअली यहाँ पे 30 मिनट्स टू 40-45 मिनट्स का तो रेगुलर वेट होता है, उसके बाद ही आपको जगह मिलती है। That's minimum 30 minutes
45 मिनट्स इज़ मिनिमम। ये हम अपनी जगह पे बैठ गए हैं। While we are waiting for our order to be placed, हम देखते हैं इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर को इतनी देर में, जो मेरे ख़्याल में बड़ी थॉटफुली डेकोरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द थीम, क्योंकि इसका थीम जो है वो जुरासिक पार्क है और उसी लिहाज से इसको इंटीरियर को बिल्ड भी किया गया है बड़ा टेस्टफुली। जितनी देर में हम डिनर ख़त्म करते हैं, आप लोग रेस्ट ऑफ द वीडियो एंजॉय कीजिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है और अगर आपके पास कोई और सजेशन है, सो प्लीज़ शेयर इट। फ्यूचर में और भी वीडियोस डिफरेंट प्लेसेस की अभी स्टार्ट किया है ऑरलैंडो से, तो फ्लोरिडा फर्स्ट, और इसके बाद इसी तरह दूसरी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करके जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इकट्ठे ही चीज़ें और जगह देखते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।